exercise 11, speed, time and distance, class 6. Okay. Question number 15. An aeroplane travels distances of 2500 kilometer, 1200 kilometer and 500 kilometer at the rate of 500 kilometer, 400 kilometer and 12 to 50 kilometer per hour respectively. Find the average speed of the plane. देखो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन निकालनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंसेस बाय टोटल टाइम, है ना? टोटल टाइम टेकन ये तो हुआ भाई एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। बट हमें टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा वो तो गिवन है। बट दिक्कत ये है ना, जो टोटल डिस्टेंस है तो आपको गिवन है 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। बट जो टाइम लगने वाली है वो इसमें दिया हुआ नहीं है। टोटल टाइम टेकन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी? टोटल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी टोटल टाइम फाइंड करने के लिए ना, टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? तो ये चीज़ तो डायरेक्ट गिवन नहीं है कि प्लेन को डिस्टेंसेस कवर करने में टोटल टाइम कितनी चाहिए। बट एक चीज़ है कि हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ डेटा गिवन है। देखो टाइम फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस गिवन है 2500 किलोमीटर और इसके कंपेयर में स्पीड गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर, है ना? रिस्पेक्टिवली कहने का मीन्स है कि ये जो 2500 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर है और जो स्पीड गिवन है 500 किलोमीटर, जो फर्स्ट स्पीड है तो फर्स्ट वाले डिस्टेंस के लिए, सेकेंड जो स्पीड गिवन है वो सेकेंड डिस्टेंस के लिए और जो थर्ड वाला स्पीड गिवन है वो आपका थर्ड डिस्टेंस के लिए। तो हम यहाँ पे टाइम निकाल ले रहे हैं फर्स्ट डिस्टेंस जो 2500 किलोमीटर को कवर कर रहा है उसके लिए। तो 2500 किलोमीटर को कवर कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसमें टाइम कितना कैरी हो जाएगा? 5 5 जा 25 मीन्स इसको कवर करने के लिए प्लेन को लगा 5 आवर्स। अब हम लोग टाइम सेकेंड निकालते हैं। टाइम, हाँ ये आपका सेकेंड वाला, तो इसमें भी हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। इस वाले के लिए डिस्टेंस है आपका 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर वो प्लेन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो इसको कवर करने में कितना लगा? देखो 0000 कट जाएगा, है ना? अब बच्चों को 12 नीचे में 4, तो 4 के टेबल से देखो 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आवर्स। नेक्स्ट है आपका टाइम 3 निकालनी है हमें, है ना? टाइम 3 के लिए फिर से सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इस बार 500 किलोमीटर है और इस स्पीड को वो जो प्लेन है वो कवर करती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ 500 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में कितना आवर लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आवर। तो क्या अब हम इन तीनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम टेकन बाय प्लेन निकाल सकते हैं क्या? तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 आवर। ये हो जाएगा टोटल 5 3 8 और 2 10 आवर। क्लियर? अब क्या हम मेरे पास टोटल टाइम भी गिवन है, टोटल डिस्टेंसेस, तो पहले डिस्टेंसेस निकालो D1 प्लस D2 प्लस D3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले वो 2500 किलोमीटर कवर किया एंड अगेन 1200 किलोमीटर एंड फाइनली 500 किलोमीटर। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 2 2 1 3 एंड 1 4 4200 किलोमीटर। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, है ना? एक बार फिर से चेक कर लेना परफेक्ट। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय प्लेन एंड टोटल टाइम टेकन बाय प्लेन। तो टोटल डिस्टेंसेस कितनी कवर की गई है? 4200 किलोमीटर। टाइम कितना लिया गया? तो टाइम है 10 आवर। तो ये 10 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है 420 किलोमीटर पर आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Here Manish ran at a speed of 6 meter per second for 10 seconds. Manish ran at a speed of 6 meter per second for 10 seconds. He ran 40 meter at a speed of 8 meter
पर सेकेंड। व्हाट इज हीज एवरेज स्पीड ऑफ अ रेस इन किलोमीटर पर आवर। हमें मनीष की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और वो भी किलोमीटर पर आवर में। जो डेटा गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो है कि जो मनीष है ना वो स्टार्टिंग में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड के लिए रन करता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। चूँकि हम जानते हैं है ना व्हाट वी नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इन दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स देखो मनीष जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड के लिए यानी कि स्पीड और टाइम ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 मीटर है ना, 60 मीटर क्या हो जाएगा ये इस मनीष का डिस्टेंस। मनीष अगेन क्या करता है ही रेन 40 मीटर। मनीष जो है इस बार 40 मीटर वो रन करता है एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा स्पीड। तो आप जानते हो ना कि हम लोग यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे आपका टाइम निकल जाएगा। तो 8 5 जा 40 दैट मीन्स मनीष को ये छोटी सी डिस्टेंस 40 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करने में 5 सेकेंड्स लगा होगा है ना। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपके पास एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते। मनीष जो है 6 मीटर पर आवर 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड के लिए रन करता है। तो 6 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रन किया तो 60 मीटर कवर किया। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे 60 प्लस जो दूसरा डिस्टेंस वो कवर करता है वो है 40 मीटर एट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 मीटर। तो देखो ये निकल जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। अब हम बारी है टोटल टाइम निकालने की। तो टोटल टाइम तो भाई दिया हुआ है ना, देखो स्टार्टिंग में 10 सेकेंड के लिए रन किया। फर्स्ट डिस्टेंस जो कवर कर रहा था उस वो कितने टाइम में कवर किया 10 सेकेंड। और अगेन 40 मीटर की डिस्टेंस जो कवर किया वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो 40 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया तो कितने टाइम में वो कवर किया इसको तो हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड तो कितना हो जाएगा 100 मीटर बाय 15 सेकेंड। कट करो इसको 5 का टेबल से तो 5 से जा 15 और 5 से 20 टाइम्स में तो इसका आंसर हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड है ना। बट आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन गिवन है ना फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये तो जानते ही हो ना जब कोई भी क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड गिवन रहे और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी हो तो आप क्या करते हो 18/5 से मल्टीप्लाई। सो डू सेम हियर 20/3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करो 18/5 से है ना। तो 5 से ये 4 टाइम्स में और 3 से ये 6 टाइम्स में। तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर आंसर क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 4 hours to complete the last 1/4 part of the journey at an average speed of 55 km per hour. His average speed for the whole journey is 60 km per hour. How long will it take to cover the 3/4 part of the journey? Dear students इस टाइप की क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी आपको ध्यान देकर किसी सॉल्व करनी। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे हमें ना एवरेज स्पीड फाइंड करनी रहती थी बट इस बार एवरेज स्पीड क्वेश्चन में गिवन है ना और आपसे पूछा है टाइम के बारे में। और टाइम कौन सा 3/4 पार्ट को कवर करने में टाइम कितना लगा जबकि 1/4 पार्ट कवर करने में जो टाइम लगा वो क्वेश्चन में गिवन है, इसका स्पीड भी गिवन है। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि एक ना ऐसे डिस्टेंसेस है ना, इन डिस्टेंसेस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो पहले। तो ये जगह 1 2 और देखो 3 4 है ना 1 2 3 4 तो 4 पार्ट होगा। ये फर्स्ट है ये सेकेंड ये थर्ड और ये क्या हो जाएगा मेरा फोर्थ। तो क्वेश्चन में गिवन है 1/4 पार्ट यानी 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा यानी 4 में से 1 है ना। तो 4 में से 1 दिया हुआ है कि रचित टू 4 hours टू कंप्लीट द लास्ट 1/4 पार्ट। तो ये लास्ट का 1/4 पार्ट हो जाएगा है ना, ये 1/4
4। तो ये जो 1/4 पार्ट है इसको कवर करने में रचित को 4 आवर्स लगे। कितने? 4 आवर्स। और कौन सी स्पीड से आ रहा था भाई ये? तो रचित आपका 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो 4 आवर में वो 1/4 पार्ट को कवर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताओ क्या इस जो डिस्टेंस है 1/4 पार्ट का, क्या आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते होगा? 4 आवर में 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे लिखो, रचित ट्रेवल 1/4 डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फाइंड करनी तो स्पीड इंटू टाइम करो। स्पीड कितना आपका भाई? 55 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितनी गिवन है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 220 किलोमीटर, है कि नहीं? तो 1/4 पार्ट जो है वो कितना है आपका? 220 किलोमीटर की, है ना? डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो डिस्टेंसेस है ना 1/4, वो आपका टोटल 4 में से एक पार्ट है। तो जो एक पार्ट है उसका डिस्टेंस हो गया 220 किलोमीटर। तो क्या ये टोटल जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या? जो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है रचित अपने जर्नी में, तो 1/4 पार्ट का 220 किलोमीटर, तो टोटल जो वो ट्रेवल करने वाला वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 1 पार्ट कंप्लीट करने में 220 किलोमीटर कवर किया, तो जो 4 पार्ट ऐसे ही कंप्लीट कर रहा है, तो हम टोटल डिस्टेंसेस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, है ना, कवर्ड बाय रचित इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 इंटू 4। चूँकि 1 में 220 किलोमीटर है ना, तो उस टाइप का टोटल वो 4 छोटे छोटे डिस्टेंसेस को कवर करेगा, तो उसको कितना लग जाएगा? टोटल कितने कवर करेगा? तो 880 किलोमीटर, है कि नहीं? तो सही बात है। अच्छा, अब देखो जो एवरेज स्पीड गिवन है ना वो क्या है? एवरेज स्पीड जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपका गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस वो गिवन है 880 किलोमीटर, है ना? बट टाइम क्या गिवन है? टोटल टाइम को कवर करने में कितना लगा रहा है? नहीं। बट एक चीज़ गिवन है कि वो जो 1/3 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट जो है इसको कवर करने में वो 4 आवर्स लगा रहा है। बट जो 3/4 पार्ट है ना, जिसे हमें फाइंड करनी है, इसका टाइम गिवन नहीं है और ये हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में क्या आता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना? तो एवरेज स्पीड गिवन है डियर स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर, और जो टोटल डिस्टेंस है वो भी हमारे पास है, वो है आपका 880 किलोमीटर। बट जो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम ये हमें फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आपको ये चीज़ पता हो कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, इस टाइप से, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम इक्वल के इस मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड करते, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ टोटल डिस्टेंसेस यहाँ पे डिवाइड में था ना, वो इस बार आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा, तो हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 880 किलोमीटर। और ये जो 60 मल्टीप्लाई में था इस बार आके इधर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब कट करो, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 2 से 3 टाइम्स में और ये 2 से 44 टाइम्स में, है ना? तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ रहा है आपका? 44/3 आवर्स, है ना? 44/3 आवर्स। टोटल टाइम इज 44/3 आवर्स। बट हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया 3/4 टाइप पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया गया। तो देखो 1/4 पार्ट को कंप्लीट करने में 1/4 पार्ट को कंप्लीट करने में टाइम लिया गया है 4 आवर, है ना? तो 3/4 पार्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया गया वो क्या कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे कर सकते क्या? टोटल टाइम में से 1/4 का टाइम को हम लोग माइनस कर दें। टोटल टाइम माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा आंसर? टोटल टाइम इज 44/3 माइनस 1/4 पार्ट को कंप्लीट करने में वो लेता है 4 आवर्स, है ना? तो देखो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा एलसीएम 3,
44 माइनस 12 दैट इज़ 32/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ में आया?